Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of significance of a chemical formula to empirical formula. Significance of a chemical formula. Previous जो हमारा lecture था how to write a chemical formula, तो उसी से linked है. इसको आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. आपने केमिकल फार्मूला लिखा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है जो आप केमिकल फार्मूला बना रहे हैं किसी भी चीज़ का. तो अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको उसके फार्मूला को देख के ही पता चल जाता है कि ये फार्मूला किसका है, वाटर का है. ठीक है. इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे कि H2O ये क्या है, वाटर है. NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है. ठीक है. C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है. ठीक है. इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. तो उससे आपको एलिमेंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसका भी पता चल जाता है. जैसे कि H2O के अंदर जो होता है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो आपको पता चल जाएगा. इसी तरह से अगर हम NaCl की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो उसमें आपको Na सोडियम और क्लोराइड आयन जो है उसका भी आइडिया हो जाएगा. ओके. द थर्ड इम्पॉर्टेंस क्या है फार्मूला, केमिकल फार्मूला को लिखने का, उसको याद करने का, कि इट इंडिकेट द मैस ऑफ एन एलिमेंट्स और अ कंपाउंड इन AMU और ग्राम. यानी वो जो आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है केमिकल फार्मूला, वो मैस बताएगा आपको. किसका मैस बताएगा, एलिमेंट या कंपाउंड का इन AMU एटॉमिक मैस यूनिट और ग्राम, कि ग्राम में वो कितना है, AMU में वो कितना है. It also represent 1 molar of a molecule or formula unit in a balanced chemical equation. केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर आपने केमिकल फार्मूला ही, अगर आप केमिकल इक्वेशन आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था कि इक्वेशन जो आप लिख रहे थे, तो उसमें आपको जो है वो आपने फार्मूलाज ही लिखे हुए थे. तो वो फार्मूलाज बेसिकली आपको बता रहे होते हैं कि वो एक मोल है किसी भी चीज़ का. मोल क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. या फार्मूला यूनिट है. फार्मूला यूनिट हम आयोनिक कंपाउंड्स की जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे हम फार्मूला यूनिट को मेंशन करते हैं. ठीक है. तो और मॉलिक्यूल यानी कोई भी अदर जो है जिसका कोवलेंट कंपाउंड है उसके लिए हम मेंशन करते हैं. इट इज़ इन फैक्ट द 1 मॉलिक्यूल ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. यानी आपको फार्मूला को देख के ही आइडिया होना चाहिए कि ये उस चीज़ का, उस सब्सटेंस का जो एक मॉलिक्यूल को शो कर रहा है या फार्मूला यूनिट को शो कर रहा है. ठीक है. तो ये जो सिग्निफिकेंस है ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इसमें से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि इसके जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपने ये लाजमी याद कर लेना है. ठीक है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल एम्पिरिकल फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है. यानी आपके पास एक केमिकल कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर सिंपलेस्ट उसकी जो रेशियो, अगर केमिकल आपके पास है C6H12O6, C6H12O6, तो इसका आपके पास जो सिंपल रेशियो जो होगी वो उसकी एम्पिरिकल फार्मूला बताती है. ठीक है. Empirical formula of a substance is determined by knowing the percentage composition of a, यानी उसके अंदर किस किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, अगर आपको वो पता है तो आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या है, अ फार्मूला दैट इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. ठीक है. ओके. एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे पहले अभी हम कोवलेंट कंपाउंड का डिस्कस करेंगे, फिर हम आयोनिक कंपाउंड्स का डिस्कस करेंगे. तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड में हम बात करते हैं कि सिलिका है, सैंड जिसको हम बोलते हैं, इसकी रेशियो क्या बनती है, आपके पास 1 और 2 की रेशियो है. ये सिलिकॉन 1 और 2 की कैसे है, आपके पास इसका फार्मूला क्या है, SiO2. तो यहाँ पे SiO2 में अगर आप देखें तो एक सिलिकॉन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 और 2 की रेशियो है यहाँ पे कंपोजिशन में. ठीक है. तो द एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या होता है, SiO2. सिमिलरली सिंपलेस्ट रेशियो इसका, क्योंकि सिंपलेस्ट यही बनता है तो इसलिए हम इसको इसी तरह से लिखेंगे. लेकिन यहाँ पे आपको ये बात बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी. जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6.
क्या है C6H12O6, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। तो C6H12O6 में ये आपके पास रेशो आ रही है, ठीक है। अगर इसकी आप सिंपल रेशो निकालो, ये 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो सिंपल रेशो निकालें इसकी तो 1, 2 एंड 1 की रेशो बनती है, ठीक है। तो जब आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशो के साथ इसको आप लिखेंगे, यही फार्मूला उठाएं, यही फार्मूला C6H12O6 वाला फार्मूला उठाएं और ये वाली रेशो लिख दें 1, क्योंकि हम मेंशन नहीं करते तो आप 1 को मेंशन नहीं करेंगे, 2 को इसके साथ मेंशन कर देंगे। तो ये चीज़ क्या बना रही है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला बना रही है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स में क्या जो है एम्पिरिकल फार्मूला कैसे होता है। तो द एम्पिरिकल फार्मूला जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है उसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड में ही लिखते हैं। द आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क forms each ion is surrounded by oppositely charged ion in such a way to form electrically neutral compound, ठीक है। therefore the simplest unit taken as a representative of ionic compound that is called formula unit। यानी यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम पीछे की पढ़ के आए हुए हैं कि आयोनिक कंपाउंड में वो सराउंडेड बाय होते हैं नेगेटिवली चार्ज के साथ, तो उनको हम एज अ न्यूट्रल कंपाउंड ही लिखते हैं और उसी को हम उसका फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। तो फार्मूला यूनिट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन एज प्रेजेंट इन एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। इन अदर वर्ड आयोनिक कंपाउंड ओनली फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला, यानी जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं उनका कोई भी केमिकल मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता, उनका सिर्फ क्या होता है जो है एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है। यानी वो जो भी जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका ये एम्पिरिकल फार्मूला है C6H12O6, उसका क्या है मोलिकुलर फार्मूला है। तो यहाँ पे हम आयोनिक कंपाउंड में क्या कहते हैं कि क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं, जैसे NaCl के केस में हम देखते हैं तो वो अपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं, तो उनमें हम उसको एज इट इज़ ही लिखते हैं, वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, फार्मूला यूनिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक हो गया। Example, formula unit of common salt consists of Na and Cl ions and its empirical formula is NaCl. Formula unit of potassium bromide is KBr, which is also its empirical formula। क्योंकि हम यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड्स को। थैंक यू सो मच।